नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये वीडियो एक बहुत ही खास पर्पस के साथ बनाया जा रहा है और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, बहुत मिलेगी। कैसे मिलेगी वो अभी जानते हैं, ठीक है। तो यार आप लोगों को पता होगा, मैं जस्ट लास्ट टाइम जब मैं वर्कआउट करने गया था तो मैंने उसका वीडियो डाला है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैं गार्डन में पहुंचा तो गार्डन में आपको पता है कि एक जगह होती है ना जहाँ पे बैठ के ध्यान योगा किया जा सकता है, एक अलग से सेक्शन बनाया जाता है गार्डन में। तो मैं भी योग करने गया था, योग और एक्सरसाइज दोनों मैंने मिक्स किया था। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचा तो क्या हुआ कि मैंने देखा दो लोग वहाँ पे बैठे थे। एक थे बुजुर्ग जो कि बहुत बुजुर्ग थे और एक थे एजेड इंसान जिनकी उम्र शायद 45 से 50 के बीच में होगी। तो वो बुजुर्ग इंसान जो थे वो उस एजेड इंसान को बोल रहे थे कि तेरे बारे में लोगों ने मेरे को शिकायत की है कि तू बहुत दारू पीता है। तो उस इंसान ने क्या जवाब दिया कि चलो अच्छा है, कम से कम मैं दारू ही पीता हूँ, लोगों का खून तो नहीं पीता। खैर ये सब कुछ बातें हो रही थी, मैं भी वहीं पे था, अपना चद्दर वद्दर डाल रहा था योगा करने के लिए। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर उसके बाद लास्ट में एक ऐसी बात आई जिसके कारण आज मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हुआ हूँ, ठीक है। तो इस एजेड आदमी ने कहा यार जैन लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनका कल्चर उनके एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना कि यार जिस भी चीज़ की उनको लत लग जाती है या जिससे भी वो एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हर साल अपने गुरुजी के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर संकल्प करके उस चीज़ को छोड़ के आते हैं कि भाई इस साल में नमक इतना ही खाऊंगा या इस साल में नमक नहीं खाऊंगा, या इस साल में मीठा इतना ही खाऊंगा या मीठा नहीं खाऊंगा। ऐसे कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिससे वो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। तो वो अपने गुरुजी के आश्रम में जाके उस चीज़ को संकल्प लेके छोड़ के आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सुन रहा था अच्छे से, ऐसा नहीं कि वो लोग थोड़ा सा धीरे बोल रहे थे, नहीं, बहुत आवाज़ अच्छे से उनकी मुझे सुनाई दे रही थी। तो मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी चीज़ है, मुझे भी फॉलो करना चाहिए। जैन लोगों का मुझे ये कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है कि बहुत अच्छी चीज़ें उनकी कल्चर में, बहुत अच्छे एथिक्स हैं कि तो यार मैंने कहा कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। तो मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू किया। मैंने थोड़ा पास्ट में जाके देखा तो व्हाट आई फाउंड इज़ कि कुछ दिनों से मैं मीठा शक्कर बहुत ज़्यादा खा रहा था। मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा खा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूँगा। एंड यार इस पर एक दो दिन विचार किया एंड अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज मैंने भी सोचा कि ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊं और शायद हो सकता है कि आप में से भी किसी की ज़िंदगी या कोई किसी लत से एडिक्टेड हो गया हो, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का होगा। तो आज मैं ये प्रण करता हूँ कि यार मैंने वो कल्चर फॉलो करने का ठान लिया है कि आज से दिसंबर 2020 तक मैं मीठा शक्कर बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। ऑलराइट, ये मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ। मीठा। और हाँ, मैं यहाँ पे कुछ क्लॉज डाल रहा हूँ। क्लॉज ये कि भाई मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, ठीक है। इन द सेंस मैं वो वाली शक्कर नहीं खाऊंगा जो प्रोसेस्ड होती है। हाँ, अगर फ्रूट्स में जो शक्कर पाई जाती है या डेट्स हो गए या मिश्री हो गई या फिर गुड़, ये मैं खाऊंगा, लेकिन मैं शक्कर वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे कोई कितना भी फोर्स करे। आप लोगों के सामने मैंने संकल्प ले लिया, ओके। तो मैं यार दिसंबर 2020 तक तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो इससे क्या होगा ना यार कि जो जैन लोग होते हैं ना वो भी ऐसे ही संकल्प करके छोड़ के आते हैं, तो उनका जो एडिक्शन होता है वो थोड़ा वो उससे दूर हो जाते हैं एंड फाइनली वो उससे बिल्कुल भी कट डाउन हो जाते हैं। तो और शक्कर छोड़ने का यार मेरा एक और मकसद था। मेरे पास यहाँ पे एक मैगजीन है और उस मैगजीन्स के मैं कुछ अंश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आजकल के लोगों में एक प्रकार की भ्रांति बैठ गई है कि चीनी खाना सभ्य लोगों की निशानी है, सिविलाइज्ड लोगों का सिंबलिज्म है, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी गलत है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखिए यार, चीनी जो है, दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, चीनी किसी भी तरीके का कोई भी पोषक तत्व नहीं देता है, बल्कि इसको पचाने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। और चीनी को, तीसरा पॉइंट, चीनी को सफ़ेद जहर खा गया है। लोगों को बहुत अच्छे से मार्केटिंग करके बेची जाती है चीनी, जबकि ये एक प्रकार का सफ़ेद जहर है। चीनी में मात्र मिठास है। 4th पॉइंट, विटामिन की दृष्टि से यह तो सिर्फ और सिर्फ कचरा है, यानी कि चीनी एक प्रकार का कचरा है। बिलीव में, अगर आप चीनी खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आ रहे हैं, उसका परिणाम आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक 5वां पॉइंट है जो कि जापानी डॉक्टर की एक रिसर्च है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने 20 देशों से भी ज़्यादा में खोज की है और दक्षिण अफ्रीका के जो हबशी लोग हैं, वहाँ की एक ट्राइब है जिनका नाम है हबशी या मासाई या सुम्बरू, इस जाति के जो लोग हैं उन लोगों में कभी भी हार्ट डिसीज़ नहीं हुई। इसका कारण उन्होंने ये बताया, उन्होंने जो भी कंक्लूजन किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली उन्होंने ये कहा कि यार उन लोगों को हार्ट डिसीज़ इसलिए नहीं हुई बिकॉज वो कभी भी चीनी नहीं खाते हैं। जो लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं, पॉइंट नंबर 6, उनको हाइपोग्लूकेमिया नाम का डिसीज़ हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में
बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। मतलब आपको हर पल वीकनेस लगने लगेगी अगर आप ज़्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं तो, ठीक है। अधिक शक्कर या मीठा खाने से शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस का बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। यार बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, बट शॉर्टली मैं आपसे ये कहूँ तो चीनी इसलिए भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि चीनी को इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड किया जाता है, इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड किया जाता है कि उसके जो भी विटामिन्स रहते हैं, जो भी मिनरल्स रहते हैं, वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि चीनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, बॉडी उसको पचाने में बहुत ज़्यादा शक्ति लगाती है, बहुत सारी एनर्जी खर्च करती है, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि हाँ चीनी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो यार ये समझो कि आप 20-30% जो बीमारी आजकल हो रही है इस ज़माने में, आप उससे बिल्कुल बचे रहेंगे, ठीक है। तो यार ये बात है। और लास्ट में मैं एक और पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि भाई जो लोग ज़्यादा चीनी सेवन करते हैं, जो लोग ज़्यादा चीनी लेते हैं, उनके लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा घट जाती है, जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फटीग होता है, उनको घबराहट, सिर दर्द, दमा, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां असमय ही हो जाती हैं। ओह माय गॉड, जब इतनी सारी बीमारियां हैं तो यार फिर क्यों ये चीज़ कंज्यूम करना। और वैसे भी पता है हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि भूल कर भी मत खेलो उन खुशियों से जिनके पीछे हों गम की कतारें। हम चीनी तो बहुत खाते हैं, मज़ा आता है, अरे यार मीठा लग रहा है, मीठा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो यार चीनी की जगह पे आप क्या क्या खा सकते हैं, आप चीनी नहीं खाएंगे, मीठा खाना ज़रूरी है, आई एम नॉट सेइंग मीठा नहीं खाना चाहिए, बट मीठे में आपको क्या क्या खाना चाहिए वो यहाँ पे लिखा है, और जिससे आपको फ़ायदा भी होगा। सो दैट इज़ गुड़, खजूर, मुनक्का, अंगूर, शहद, आम, केला, खरबूजा, पपीता, गन्ना, शकरकंद आदि। यार इतनी सारी चीज़ें, तो फिर कौन चीनी खाएगा। और मार्केट में एक बहुत बड़ा भ्रम है, लोग ये बनाकर भेजते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो चीनी बनाती है वो तो ये जो कंपनियां हैं ये बड़ी चालाक है। कैसे मार्केटिंग करती हैं ये आप देखिए। ये कहती हैं कि भाई हमने गन्ना लिया, बहुत अच्छी जगहों में हमने गन्ना उगाया, बहुत अच्छी उसमें फर्टिलाइजर्स अच्छे डाले, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डाली, और फिर उसको थोड़ा सा प्रोसेस किया मशीन में, फिर हम आपको ला के दे रहे हैं स्वाद, सेहत से भरपूर शक्कर। देखिए दोस्तों, ठीक है भाई, उन्होंने गन्ना लिया, गन्ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन फिर जब उसको प्रोसेस करने में ले जाया गया, फिर उसमें जो बहुत सारा आपने देखा होगा उसमें कुछ ना कुछ एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और कुछ कलर्स ऐड किए जाते हैं, जिसके कारण टोटली उसमें जितने भी गुण होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो आज से अगर आप भी चाहें, आप भी किसी चीज़ से एडिक्टेड हो गए, जैसे मैं एडिक्टेड हूँ शक्कर का, तो यार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं यूज़ करने वाला। वैसे ही आप भी यार एक संकल्प लो, थोड़ा सा अपने आप को डिटरमाइन करो कि मैं नहीं करूँगा, एंड डेफिनेटली आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।